बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डी कोडिंग फिज़िक्स विद ज़ेब। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और ये फ्री फॉल बॉडी का एमसीक्यू है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ आते हैं। किसी स्टूडेंट ने सेंड की, मुझे लगता तो बहुत मुश्किल है लेकिन इसको सिंपल बनाएंगे। ठीक है, हमारा काम यही है कि मुश्किल कंसेप्ट को इजी करके आपको समझाया जाए। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कंसेप्ट में एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, ये मेरा वादा है, बस आप सिर्फ देखें। अगर मैं अपने वादे पर पूरा उतरा तब भी बताए, नहीं उतरा तब भी बता। चलिए पढ़ते क्वेश्चन को क्या कहते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट h। एक बॉडी है जिसको हमने किसी सर्टन हाइट h से ड्रॉप किया है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना कि अ बॉडी ऑफ मास m इज़ ड्रॉप्ड, मतलब उसको हमने ड्रॉप किया किसी हाइट से, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। अगर ज़ीरो नहीं है, हमने इनिशियली भी इसको कुछ वेलोसिटी दी है, तो फिर मेंशन होता है क्वेश्चन में कि विद इनिशियल वेलोसिटी डैश डैश डैश। तो जब नहीं मेंशन, इसका मतलब है कि वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Another body of mass m is then dropped from the same height but after 2 seconds of first body। सेम हाइट से हमने दूसरे बॉडी को भी ड्रॉप किया है और उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। बट डिफरेंस क्या है कि जब हमने पहले बॉडी को ड्रॉप की, उसके बाद 2 सेकंड्स गुजर गए, फिर हमने सेकंड बॉडी को ड्रॉप की। तो फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप करने के 2 सेकंड्स बाद हमने सेकंड बॉडी को ड्रॉप की। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझते पहले। अब क्या बोलते हैं, द सेपरेशन बिटवीन दीज बॉडीज आफ्टर 4 सेकंड्स विल बी। दूसरे बॉडी को ड्रॉप करने के 4 सेकंड्स बाद, पहले बॉडी के नहीं, पहले बॉडी के 2 सेकंड्स बाद हमने सेकंड बॉडी को ड्रॉप की। अब सेकंड बॉडी को ड्रॉप करने के 4 सेकंड्स बाद इन दोनों बॉडीज़ के बिटवीन डिस्टेंस में सेपरेशन कितनी होगी। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस में सेपरेशन कितनी होगी, एक दूसरे से ये दोनों कितने दूर होंगे। ठीक है, आप इस तरह समझते हैं कि जहाज़ है जिसने एक बॉम्ब को जो है वो सेम हाइट से गिरा दिया किसी जगह पर, हमारे ऊपर नहीं, ठीक है, किसी भी जगह पर, और फिर 2 सेकंड बाद उसने दूसरा बॉम्ब को गिरा दिया। तो दूसरे बम के 4 सेकंड्स बाद दोनों बम एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे। ये कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। अब लगता तो ये बहुत मुश्किल है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मैं इतना आसान करके समझा दूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारा यही है कि हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे जब भी हम फ्री फॉल में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, और वो क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी है, लेकिन हमें पता है कि वी आई ज़ीरो है, तो वी आई टी वाला टर्म टोटल ज़ीरो हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड करते हैं, जब भी हम एक बॉडी को किसी हाइट से गिरा देते हैं, ठीक है, या वो किसी भी एक्सेलरेशन के साथ जाती है, तो फिर जी की बजाय ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जी है क्योंकि फ्री फॉल है, तो फर्स्ट सेकंड बाद हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, दूसरे सेकंड के बाद फाइंड कर सकते हैं, तीसरे के बाद हम सिर्फ टी की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉडी के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, टी को हम पुट करेंगे व्हाट। अब ये है फर्स्ट बॉडी को हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकंड बॉडी के 4 सेकंड्स बाद, तो सेकंड बॉडी के 4 सेकंड बाद का मतलब है कि फर्स्ट बॉडी का जो टोटल टाइम है वो 6 सेकंड्स है। 2 सेकंड्स बाद हमने दूसरे बॉडी को ड्रॉप की और उसके 4 सेकंड बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो फर्स्ट बॉडी को टोटल टाइम लगा है 6 सेकंड्स और सेकंड बॉडी को टोटल टाइम लगा है 4 सेकंड्स। तो पहले हम इस वन को फाइंड करेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए, जिसमें हम जो टी है, टाइम है, उसको हम पुट करेंगे 6 सेकंड्स, और फिर हम दूसरे बॉडी को के लिए इसको फाइंड करेंगे जिसमें हम टी को पुट करेंगे 4 सेकंड्स। दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमें सेपरेशन का पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। फॉर द फर्स्ट बॉडी S1, जिसमें हम टाइम को पुट करेंगे 6 सेकंड्स, तो क्या करना है, हाफ जी। अब अगर हाफ जी को मैं इस तरह करूँ, देखिए इसको और भी हम सिंपल करें, हाफ जी है ना, और जी को मैं 10 ले लूँ, तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं हाफ जी लिखने की बजाय डायरेक्ट 5 क्यों ना लिखूँ, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा। तो कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए मैं हाफ जी की जगह पर सिर्फ 5 लिखता हूँ। ठीक है,
कोई इसमें आंसर में गलती नहीं आएगी। तो मैं सिर्फ 5t² और इस तरह आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने जी को सपोज 10 किया है। अगर क्वेश्चन में 9.8 मेंशन हो तो फिर वो करेंगे, ठीक है। मैंने इसको जी किया, तो टी की जगह पर हम क्या फुट करेंगे, यहाँ पर 6 सेकंड्स फुट करेंगे फॉर द फर्स्ट बॉडी, क्योंकि हम इस 1 को फाइंड कर रहे हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 36 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 36, जिससे आएगा हमारे पास 180। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 180 मीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी ने 6 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर की, 180 मीटर। वो अपने हाइट से 180 मीटर नीचे आ गया है अभी इस सेकंड्स के बाद। सेकंड बॉडी के लिए इसी तरह फाइंड करते हैं इस 2, और अगेन हम हाफ जी की जगह पर 5 लिखते हैं, टाइम स्क्वायर है। तो यहाँ पर सेकंड बॉडी को कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड्स लगे। तो यहाँ पर हम 4 को फुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 20 होता है। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100। तो दूसरे बॉडी ने कितना, नो सॉरी, आई थिंक आई एम रॉन्ग, यस आई एम रॉन्ग। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 80। तो सेकंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हमें सेपरेशन फाइंड करने, जिसका मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है कि जो सेपरेशन है, सपोज मैं इसको नाम डी देता हूँ, तो वो इक्वल होगा इस 1 माइनस इस 2, ठीक है। और इस 1 कितनी है, दैट इज़ 180 मीटर। मीटर को मैं नहीं लिखता, माइनस 1 सॉरी 80 मीटर, यार ये 100 क्या मेरे दिमाग में बैठा गया। माइनस 80 मीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर। तो दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। तो आंसर हमारा 100 मीटर आ गया। लेकिन अब हम क्या करते, इतनी आसानी में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ते। आंसर तो हमें मिल गया, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइम की वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, 2 की जगह 5 सेकंड गिवन हो सकता है, 5 की जगह 10, 10 की जगह 20, 20 की जगह 1, 1 की जगह 7, कुछ भी गिवन हो सकता है। तरीका यही होगा, इक्वेशन यही होगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे, नो मैटर। चलिए इससे एक ट्रैक बनाते हैं, खुद एक ट्रैक बनाते हैं इससे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि वो क्या सॉन्ग है ना कि मैं किसी से कम नहीं तूने सिखाया, आय हाय मैं किसी से कम नहीं तूने सिखाया। तो हम किसी से कम नहीं, हम खुद अपने लिए एक ट्रैक बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने बता दिया कि हाफ जी टी स्क्वायर है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और हाफ जी की जगह मैंने आपको बता दिया कि हम 5 को फुट कर सकते हैं। अगर जी की वैल्यू 9.8 हो तो फिर हम 5 की बजाय क्या फुट करेंगे, 4.9 फुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 5 सपोज करते हैं, दिस इज टी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके लिए जनरल आ गई। अब अगर इस 1 है तो वो 5t1 स्क्वायर आ जाएगा, t1 पहले के लिए टाइम, और अगर इस 2 है तो वो t2 आ जाएगा, ठीक है। आराम आराम से हम करते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, इस 1 माइनस इस 2 को फाइंड करना है। तो इस 1 के लिए t1 होगा और इस 2 के लिए t2 होगा। तो 5t1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5t2 स्क्वायर, ये आ गया ना, ठीक है। अब क्या करें, 5 को दोनों से कॉमन ले, तो इधर आ जाएगा 5 इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आसान सी, इसको मैं डी के इक्वल पुट करता हूँ, एक आसान सी इक्वेशन आ गई जिसको आप अपने साथ नोट कर सकते हैं कि इस तरह के केस में हम ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट कि सेपरेशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब इसी जो हमारा क्वेश्चन, इसी को इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये एक ट्रिक आ गई कि 5, ये बेसिकली ट्रिक नहीं, कैलकुलेशन से आई है, लेकिन एक सिंपल चीज़ हमारे पास मिल गई। तो इसी में सॉल्व करते हैं। t1 कितना है, 6 है, और t2 कितना है, 4 है। तो इधर 6 फुट करेंगे, इधर 4 फुट करेंगे, और देखते हैं कि वही 100 मीटर आता है या नहीं आता है। तो चलिए लेट्स चेक दिस कि हमने सही कैलकुलेट की है या गलत की है। तो 5t1 स्क्वायर है, t1 कितना है, 6 सेकंड है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। माइनस t2 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ये 16 हो गई, और डेफिनेटली यूनिट जो है वो मीटर ही होगी। तो अब 5 हो गई, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20, और 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो d इज इक्वल टू 100 मीटर। तो वही वाला रिजल्ट हमें मिला जो हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से मिली थी, ठीक है। तो आप अपने साथ चाहे तो ट्रैक को भी लिख सकते हैं, और चाहे आप कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़रूर बताएं, और हमारे कम्युनिटी में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को भी ज्वाइन करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।